बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंपोर्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस टेबल इनटू पीएचपी माई एडमिन। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डेटाबेस में डेटा इंपोर्ट किया जाता है। उसकी फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्मेट्स एलिजिबल हैं, किस तरह से हमने डेटा इंपोर्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे पहले हम बात कर चुके थे एक्सपोर्ट डेटा की। हमने डेटा एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि सबसे पहले हम वो डेटा इंपोर्ट करेंगे जो डेटा हमने यहां से एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद हम वो डेटा इंपोर्ट करेंगे जो डेटा हम एक्सेल में पुट कर रहे होते हैं, एक्सेल में इकट्ठा कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास एक्सेल शीट में डेटा अवेलेबल है तो उसको किस तरह से डेटाबेस में इंपोर्ट करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैंने PHP माई एडमिन ओपन कर लिया है। अगर आपने ये ओपन नहीं किया तो ओपन कर लें। उससे पहले वैम सर्वर या जैम सर्वर रन जरूर कर लें। ये मेरे पास होम पेज अवेलेबल है। उसके बाद मैं जाता हूँ डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा जो कि है हमारा स्टूडेंट्स। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद है इंटरमीडिएट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हम डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं। एक बात याद रहे, अगर आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो नहीं देखी तो वो देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। अगर आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन हो या आप ना कर पाए। यहाँ से मैं नेविगेशन हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक्सेल शीट में डेटा अवेलेबल है। ये वही डेटा है जो हमने एक्सपोर्ट किया था। जब हमारे पास यहाँ पे एक्सेल शीट में कोई डेटा होता है तो यहाँ से मैं एक और रोल नंबर भी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई और नेम दे देता हूँ, इजाज़ अहमद। उसके बाद मैंने ईमेल दे दी abc@gmail.com। उसके बाद मैं कोई नंबर भी दे देता हूँ विदाउट ज़ीरो के, 3526666251। ये मैंने डमी नंबर दिया है। उसके बाद हम कोई डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, 17 डैश देंगे। उसके बाद 12 दे देते हैं, डैश 20 दे देते हैं। उसके बाद हम सिटी देंगे, सॉरी 20 नहीं देंगे बल्कि पूरी डेट ऑफ बर्थ देंगे, 2020 ठीक हो गया। उसके बाद हम सिटी दे देते हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पे एस जो होगा वो हम बड़ा कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखें ये एक रो आ रही है, ये भी आपको दिखाता हूँ कैसे ये हल होगा, कौन सी प्रॉब्लम आएंगी। फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे सेव एज करते हैं। अभी तो ये ऑलरेडी CSV फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे सेव एज करेंगे CSV में। उसके बाद आप इसको कहीं पे रख लेंगे। मेरे पास ये डाउनलोड का फोल्डर है, इसी में मैं रख देता हूँ। ये देखें टेबल का नाम मैंने इंटरमीडिएट रखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट टेबल के नाम से फाइल्स सेव कर ली। सेव पे क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले हम SQL वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है फाइल टू इंपोर्ट, चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में आऊँगा और यहाँ पे आप देखें इंटरमीडिएट SQL वाली फाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करना। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि किस फॉर्मेट में हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारी फाइल थी SQL वाली। ये बैक आते हैं, यहाँ पे देखें .SQL वाली फॉर्मेट है। राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम चेक कर लेते हैं कि इसकी टाइप कौन सी है। यहाँ से आप देख सकते हैं .SQL इसकी टाइप है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से वही टाइप मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो सेम हम दोबारा अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें MySQL सेट डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की इंटरमीडिएट प्राइमरी। वो कहना चाहता है कि आपका जो ये डेटा है इसमें एक रोल नंबर आ रहा है जो सेम है, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन डेटा हमारा देख लेते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कह रहा हूं, इंपोर्ट हुआ है या नहीं। देखिए हमारी क्यूरी रन हो गई, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि सेम रोल नंबर आ रहा था। वो कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो पहले से रोल नंबर अवेलेबल है। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से देखें रोल नंबर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये भी हमें एरर देगा। यहाँ पे 2 कर देते हैं
और यहाँ पे 3 कर देते हैं। इसको हमने चेंज किया। अभी एसक्यूएल वाले की समझ आ गई आप किस तरह से इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल एस करता हूँ, यस करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, इंपोर्ट में गया। अब हम एक्सेल शीट को इंपोर्ट करने वाले हैं। चूज फाइल पे गया और यहाँ पे देखें ये हमारी फाइल थी एक्सेल की, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आएंगे और ये देखें ऑटोमेटिकली फॉर्मेट उसकी चेंज हो गई। कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने गो पे क्लिक कर देना है। देखें जैसे ही गो पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री टू फॉर की इंटरमीडिएट प्राइमरी। जो टूल रूल नंबर है वहां पे भी हमें एरर मिल रहा है। बहरहाल हम स्ट्रक्चर में जाते हैं और यहाँ पे आप देखें, सॉरी ब्रोज में गए और यहाँ पे देखें सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। एक चीज और भी आप नोट करें, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एक चीज और नोट करें, यहाँ पे आ रहा है नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ और सिटी। हालांकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें नीचे वाला डेटा जरूरत था। अब जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो ये इस तरह से शॉर्ट भी हो रहा है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे शॉर्ट मैंने जैसे किया, ये देखें ये जो डेटा था हमारा फ्रंट पे आ गया। ये क्यों आया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सेल में देखें ये जो रो आ रही है हमारी फर्स्ट नंबर पे, ये भी उसमें इंपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से जाके इसको रिमूव कर लेंगे। सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट पे मैं क्लिक करता हूँ, यस करूंगा, यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिलीट ऑलरेडी हो, यहाँ से ही खत्म हो जाए, तो यहाँ पे जाके इसको ऐसे आर्जी तौर पे डिलीट कर दें। उसके बाद फाइल जाके सेव कर दें, यस किया मैंने। अब जब दोबारा हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा। सबसे पहले तो इस डेटा को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जब वो डेटा दोबारा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे रूल नंबर 2 और 3 वही आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक ऑल करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं, सारा डेटा डिलीट हो गया। दोबारा ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। इंपोर्ट में जाते हैं और यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, गो पे क्लिक कर देना है। अभी देखें यहाँ पे हमारा एरर भी नहीं आया, क्योंकि हमारा डेटा जो था वो रिप्लेस नहीं हो रहा था। दोबारा ब्राउज पे गया, अब देखें यहाँ पे डेटा आ रहा है रूल नंबर 2 और 3 के नाम से। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हाउ टू इंपोर्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस टेबल। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।